सीमा और सचिन से यूपी एटीएस की पूछताछ पूरी हो गई है। जल्द ही यूपी एटीएस इस पूरे मामले के ऊपर अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपेगी। और इस बीच बड़ी खबर नेपाल से आ रही है। जी न्यूज की पड़ताल में पता चला है कि सचिन ने काठमांडू में होटल की बुकिंग के लिए अपना नाम गलत बताया था। काठमांडू में न्यू विनायक होटल के रजिस्टर में 10 मार्च को सचिन के नाम से कोई एंट्री ही नहीं है। 10 मार्च को रजिस्टर में सिर्फ 3 भारतीयों के नाम हैं, जिनमें सचिन नाम शामिल नहीं है। इतना ही नहीं, सचिन ने कहा था कि वो कमरा नंबर 204 में रुका था, लेकिन 10 मार्च को वो किसी नेपाली व्यक्ति के नाम पर बुक था। एक और बात पता चली है कि सचिन और सीमा ने काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी नहीं की। मंदिर प्रशासन का कहना है कि पशुपतिनाथ मंदिर में शादियां होती ही नहीं है। वहीं यूपी एटीएस अब सीमा और सचिन के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी खंगालेगा। इतना ही नहीं, भारतीय विदेश मंत्रालय पहली बार बयान लेकर सामने आया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो मामले पर नजर रखे हुए है और ये मामला सब से सीमा और सचिन की प्रेम कहानी से जुड़ी अब तक जितनी भी जानकारी सामने आई है वो इन दोनों ने बताई नहीं, मगर इनकी कहानी में कितना भरोसा किया जाए ये जानने के लिए उन लोगों से बात करना जरूरी था जिससे सचिन और सीमा पहली बार मिले थे। इसके लिए जी मीडिया की टीम ने नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंचकर उस होटल के स्टाफ और मालिक से तमाम जानकारियां जुटाई हैं जो सचिन और सीमा के केस में अहम रोल निभा सकती हैं। जी मीडिया की टीम काठमांडू के उस होटल में पहुंची जहां पहली बार सीमा और सचिन मिले थे। मेरे साथ जो हैं होटल के मालिक गणेश हैं, जिनके पास सबसे पहले सचिन मीना यहाँ नेपाल में आया था। 10 मार्च को काठमांडू के न्यू बस अड्डा पार्क में मौजूद न्यू विनायक होटल में ही सबसे पहले सचिन और सीमा दोनों रुके थे। गणेश ने रजिस्टर में सबसे पहले एंट्री की थी। 10 तारीख को ऐसा आया था, मार्च 10 तारीख को। तो पहले दिन आया था, तो पहले दिन आके उन्होंने रूम बुक करवाए। तो नेक्स्ट डे फिर उनकी जो सीमा आई, तो वो लोग 1 हफ्ते तक रुके और चला गए। सचिन ने ऑनलाइन होटल बुक नहीं किया था। जिस दिन वो काठमांडू पहुंचा उसी दिन बस अड्डे से उसकी मुलाकात गणेश के ससुर से हुई। सुबह हम बस स्टैंड जाते हैं, जो कस्टमर मिल लेके आते हैं। ऑनलाइन बुकिंग की थी, फोन करके की थी या उसी दिन ढूंढ करके आप लेके आए? उसी दिन आया, उसी दिन बुकिंग किया। वो कल हमारी बीबी आ रही दुबई से, इस तरह से बताया। बैठ नेपाल के होटल स्टाफ से बातचीत में हमें यह भी पता चला कि सचिन ने होटल में रूम बुक कराने के लिए ये तो बताया था कि वो भारतीय है, लेकिन उसने अपनी असली पहचान छिपा ली थी, क्योंकि होटल के रजिस्टर में उसने अपना असली नाम नहीं बताया। होटल मालिक गणेश ने हमें 10 मार्च को रजिस्टर में हुई सभी एंट्री दिखाई। 10 मार्च होटल में भारत से आए सिर्फ 3 नाम दर्ज थे। उसमें पहला नाम शिवांक का था, दूसरा नाम आशीष परिहार और तीसरा नाम विनय का था। यानी इन तीनों नामों में एक नाम से सचिन ने होटल में एंट्री कराई थी। ये नाम है, ये 11/6 क्या है, इसको आप क्या बोलते हैं? ये हमारे यहाँ का डेट है, नेपाली डेट से है। अच्छा। तो वहाँ का मार्च 10-11 ऐसा होता है मार्च। अच्छा, नाम क्या लिखा? शिवांक। एक ए है, हाँ? एक आशीष परियार है और एक ए विनायक। अच्छा, मतलब सचिन के नाम से कोई एंट्री नहीं है? सचिन के नाम से कोई उस डेट का है, बस ये 3 ही एंट्री है। तो उन्होंने यही। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर सचिन मीणा ने अपने असली नाम से होटल में बुकिंग क्यों नहीं करवाई। सचिन और सीमा हैदर के बारे में बड़ा खुलासा भी हुआ है। सचिन और सीमा ने बताया था कि वो नेपाल में कमरा नंबर 204 में रुके थे, जबकि होटल की एंट्री बुक में कमरा नंबर 204 किसी नेपाली नागरिक के नाम पर बुक्ड है। भारतीय शख्स के नाम पर कमरा नंबर 203 बुक्ड है, जिसका नाम शिवांक लिखा है। हालांकि होटल मालिक भी दोनों के ठहरने का कमरा 204 ही बता रहा है। रूम नंबर कौन सा था जिसमें वो रुके थे? वो 204 रूम। होटल का बुकिंग रजिस्टर कुछ और कहानी कह रहा है। या तो सचिन और गणेश सच्चे हैं या फिर होटल का रजिस्टर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी नेपाली व्यक्ति ने अपने नाम पर सचिन और सीमा के लिए होटल बुक करवाया था। आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि सचिन ने अपनी आईडी प्रूफ होटल में जरूर जमा कराई होगी, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि काठमांडू के न्यू विनायक होटल में कमरा बुक कराने के लिए पहचान पत्र की जरूरत ही नहीं है। इसलिए न तो सचिन ने अपना असली आईडी कार्ड दिखाया और न ही होटल स्टाफ ने उसका आईडी मांगा। हमारे यहाँ पे 2 टाइप का होटल है। एक टाइप का तो वैट में होता है हमारा, तो उसका डॉक्यूमेंट्स पर लेते हैं। जो बड़े होटल है, जो छोटे होटल है, हम पेन पे हो तो हम वो कुछ नहीं लेते। एक आदमी ले करेंगे, उस सबको हम लेंगे, उस रख देंगे। 8 आदमी हो, 7 आदमी हो, पास इस तरह रखते हैं। यही वजह थी कि सीमा हैदर को भी अपना नाम या आईडी प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी।
सचिन ने पुलिस जांच में बताया कि वो 10 मार्च की सुबह काठमांडू पहुंचा था और शाम को सीमा हैदर को काठमांडू एयरपोर्ट से उसने रिसीव किया था, लेकिन होटल स्टाफ कुछ और ही कहानी बयान कर रहा है। न्यू विनायक होटल के मालिक के मुताबिक सचिन 10 मार्च होटल में आया और अगले दिन होटल से अकेले सीमा को लेने खुद काठमांडू एयरपोर्ट पर गया। हमारे ससुर है, उन्होंने बस स्टैंड से लेके आया था, हमने एंट्री करके रखा। तो दूसरे दिन उनकी जो वाइफ है, वो जो सीमा है, उनको खुद ही लेके आए थे। सवाल उठता है कि सचिन ने पुलिस को गलत जानकारी क्यों दी। होटल स्टाफ के मुताबिक सीमा जब सचिन के साथ होटल पहुंची तो उसके साथ उसके बच्चे नहीं थे और न ही उसने साड़ी या माथे पर सिंदूर लगा रखा था, लेकिन 2-4 दिन बाद सीमा ने साड़ी भी पहनी और सिंदूर भी लगाने लगी। सीमा हैदर जब आई थी तो जो बता रहे हैं कि वो उसने शादी की हुई थी, पति पत्नी थे, तो सीमा हैदर ने मांग में सिंदूर, मंगलसूत्र, कुछ इस तरह का लग रहा था आपको? नहीं, उसने कुछ नहीं लगाया था। जब आई थी तो उन्होंने कुछ देखा भी नहीं हमने। तो 4-5 दिन के बाद उन्होंने सिंदूर साड़ी पहनी थी। अच्छा। तभी हमको लग रहा था वो शादीशुदा नहीं। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि सीमा हैदर ने क्या काठमांडू में रहने के दौरान सचिन मीणा से शादी कर ली थी, क्योंकि एटीएस से पूछताछ में उसने यही बात कही कि उसने नेपाल में रहते हुए सचिन से शादी की थी। और होटल स्टाफ के मुताबिक दोनों होटल के कमरा नंबर 204 में दिन भर रहते थे और शाम के बाद घूमने के लिए बाहर जाते थे। वो लोग सुबह शाम को थोड़ा घूमते थे, बाहर घूम के आते थे, तो दिन में रूम में रहते थे। नहीं सर, उससे ज़्यादा दूर गए तो कोई पशुपति और यहाँ पर स्वयंभू ऐसा घूमने के लिए जाते थे। 7-8 दिन होटल में रहने के बाद दोनों अपने अपने मुल्क चले गए। होटल स्टाफ के मुताबिक उनका बिल करीब 7 से 8 हजार आया था। इस बीच सचिन और सीमा हैदर का एक नया वीडियो भी सामने आया है। ये वीडियो काठमांडू के उसी होटल में बनाया गया जहां दोनों ठहरे थे। और दोनों ने बाकायदा मेकअप करके हिंदी फिल्म के गाने पर रील बनाई थी। होटल के रूम में सिंदूर लगाकर सीमा ने सचिन के साथ होटल में रुकने के 3-4 दिन बाद सीमा हैदर के माथे पर सिंदूर दिखाई देने लगा था। सवाल उठ रहा है कि उसने नेपाल में सचिन के साथ शादी कहां और किस रीति रिवाज से की थी। होटल स्टाफ के मुताबिक दोनों पशुपतिनाथ मंदिर जाते थे, तो क्या दोनों ने पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की? लेकिन पशुपतिनाथ मंदिर प्रशासन के मुताबिक वहां शादियां नहीं होती। बहुत बुरे तरीके से पशुपतिनाथ मंदिर प्रेमिसेस में शादी का कोई अरेंजमेंट नहीं है। यहाँ शादी करने का कोई परंपरा भी नहीं है। लेकिन पशुपतिनाथ मंदिर से थोड़ी दूरी पर एक मंदिर के बाहर शादियां होती हैं। यहाँ से नजदीक रहने वाला गुहेश्वरी माता के मंदिर प्रेमिसेस में वहाँ शादी होता है, लेकिन मंदिर के अंदर नहीं, बाहर भाग में। यानी पशुपतिनाथ मंदिर लोग दर्शन और आशीर्वाद के लिए आते हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि सीमा सचिन ने पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की थी। यूपी एटीएस ने सीमा हैदर से पूछताछ के बाद खुलासा किया कि सीमा हैदर नेपाल से भारत उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में दाखिल हुई थी, जहां वो रूपनदेही खोनवा चौकी पर नेपाल के पोखरा से बस के जरिए पहुंची थी। भारत नेपाल बॉर्डर पर नेपाल की तरफ मौजूद इसी गेट से सीमा अपने 4 बच्चों के साथ पैदल चलकर भारत की तरफ आई थी। मैं आपको बताऊं कि ये जो गेट है, ये गेट नेपाल में है और इसी रास्ते से, जैसा कि सीमा दावा कर रही है, सुरक्षा एजेंसियों को उसने जो बताया है, इसी रास्ते से उसने भारत में उसने प्रवेश किया नेपाल होते हुए। मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे एसएसबी की चौकी है, यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। यहाँ पे जो एसएसबी के जवान हैं वो पूरी तरह से यहाँ मुस्तैद रहते हैं और हर आने जाने वाले की यहाँ पे गहन तलाशी भी होती है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि सीमा अपने 4 बच्चों और सामान के साथ कैसे आसानी से एसएसबी के जवानों को चकमा देती हुई इस चौकी को पार कर गई। जी न्यूज़।